हमारे माशरे में आजकल सोशल मीडिया से दीन सीखा जाता है। क्या ये अलमिया नहीं है? इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। साहिल अदीम, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बाद आप लोग कहते हैं पता नहीं किसने गाय कारी साहब आप पे को गल की थी। साहिल अदीम का यूट्यूब पे क्लिप पड़ा है, वो प्रोग्राम कर रहे हैं एक रेडियो चैनल पे शायद, और वहाँ पे वो साबित कर रहा है कि याजूज माजूज कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। वो कहता है दुनिया में वो मौजूद है ही नहीं है, वो ऊपर से आएंगे, जैसे नाजिल होंगे। कुरान में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इस लफ्ज़ का ये मतलब है, लिहाजा वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ये सारी करके वो पूरा एक प्रोग्राम याजूज माजूज के खुरूज पर, उनकी जगह के तयन पर, उनके फितनों पर ये सारा प्रोग्राम करता है। कौन है? साहिल अदीम। आलिम आदमी है, फ़लसफ़े का स्टूडेंट है, फ़लसफ़ा पढ़ा है, उसने PhD की है फ़लसफ़े में। लिहाजा अब वो मोटिवेशन करता है और दीन के बारे में अक्सर व बेशतर, मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय गलत भी हो सकती है, हमारे मुआशरे में आज के स्कॉलर्स की सबसे बड़ी गुमराही की बात यह है, दीन के बारे में वो बात करें जो आज से पहले किसी ने नहीं की, ताकि अट्रैक्शन हो, लोग सुने कमाल है यार, ये गलती किसी भी नहीं की, ये तो मेरे दिमाग में आई, ये तो बात मुझे समझ आई है। इससे पहले ना सहाबा ने उसके बारे में पूछा, ना उसकी वजाहत किसी ने की, ना ताबईन ने, ना तबा ताबईन ने, ना मुहद्दिसीन ने, ना उसके बारे में किसी ने जरा की, ना वो वाला मतलब किसी ने समझा जो आप हज़रत साहब समझाना चाह रहे हैं। उन्होंने वही मतलब निकालना शुरू किया, वहाँ से आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखो कुरान का ये एक तरफ ये है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का क्या नुकसान है, क्योंकि सीरत के साथ इसका ताल्लुक। एक तरफ इस वक्त का इमाम मालिक है, अब्दुल मोहसिन अब्बाद हाफिज़हुल्लाह ताला, जिस बंदे की दाढ़ी सफ़ेद होगी मस्जिद नबी में हदीस पढ़ाते हुए। अभी कुछ अर्सा पहले सिर्फ सेहत के मामलात में उन्होंने माजत कर ली है, अब उनके बेटे वहाँ पे पढ़ाते हैं मस्जिद नबी के अंदर, दाढ़ी सफ़ेद होगी, हदीस पढ़ते हुए याजूज माजूज का जिक्र आता है। सवाल करने वाला करता है, शेख साहब ये याजूज माजूज क्या दुनिया में मौजूद है और किस तरफ से निकलेगी? ये बंदा जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई हदीस पढ़ाते हुए, ये कहता है याजूज माजूज का निकलना हक है, जब अल्लाह का हुक्म होगा निकल आएगी। इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता, इससे ज़्यादा सहाबा ने पूछा नहीं, इससे ज़्यादा वजाहत नहीं है। तो जब आएगी, जब उसका हुक्म होगा, क़यामत के करीब निकल आएगी। बस जो चीज़ें हदीस में मौजूद है करें, पीछे पड़ जाते हैं शुबहात के और उसकी तशरीहात के, उसकी तौज़ीहात के। इन चीज़ों से बचें, ये अलमिया है हमारे माशरे। आप कहेंगे दज्जाल कहाँ है, किधर है तो निकलता क्यों नहीं? अब तो दुनिया गोल है और साइंसदानों ने सारी की सारी जगह छान मारी हैं, निकलता क्यों नहीं? किस जगह पर है? वो ट्रायंगल है, फलां है, फलां है, फलां है। अल्लाह का वास्ता है, दीन को जितना समझाया गया है उतना समझें, पहली बात। दूसरी बात, गैबी उमूर पर उतना ईमान रखें जितना अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने उसकी वजाहत की है। तीसरी बात, इन चीज़ों के पीछे पड़े नहीं, और अगर इन चीज़ों के बारे में वजाहत मतलूब है तो ऐसे आलिम की तरफ रुजू करें जो बंदा दीन के बारे में ये मालूमात रखता है। सामीन मोहतरम, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक दो बातें हैं जो मैं वजाहत करने के लिए समझें या तमहीदी तौर पर समझें, लेकिन मैंने उन्हें ज़रूरी समझा कि मैं आपके सामने उन्हें बयान करूं। पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो जो रहमतों वाला महीना है वो रुखसत हुआ, इन अमाल को जारी रखें, अपने अमाल का मुहासबा करें। अगर एक इंसान को नेकी के बाद दोबारा नेकी करने की तौफीक मिलती है तो वो ये बात जान ले कि अल्लाह ताला ने उसके अमाल को कबूल किया है और अल्लाह ताला उसके साथ खैर का इरादा रखते हैं। अमाल रमज़ान में कर लेने के बाद दोबारा उसी डगर पर चल निकलना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बगावत है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ वफा नहीं है कि एक इंसान गिड़गिड़ा के रो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ और उससे रहमतों की उम्मीदें करते हुए मुतालबे करता है और फिर उम्मीद भी रखता है कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देंगे, और जैसे रमज़ान रुखसत होता है वो इत्मीनान के साथ दोबारा अपने उसी पुराने मामले पे चल निकलता है जिस मामले से वो तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करता था। तो इंसान के साथ अल्लाह के खैर के इरादे का और खैर के इरादे की एक अलामत ये है कि एक इंसान को अच्छाई करने के बाद दोबारा अच्छाई की तौफीक मिलती, वो अच्छाई की तरफ राग़िब रहता है। अब ये भी नहीं है कि आपको सुबह सुबह फरिश्ते आएंगे और उठा के बिठा देंगे क्योंकि आप रमज़ान में उठते रहे हैं सहरी के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें इस्तिक़ामत चाहिए, जिद्दोजहद चाहिए, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। वो एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप जो आप रमज़ान में कर चुके हैं उसी को जारी रखें,
अपने नफ्स के साथ लड़ते रहें, अल्लाह इंसान का हामी और मददगार होता है। दूसरी बात हमारे तसलसल के हवाले से है। मैं पेशगी ये बात कर रहा हूँ कि ये बात किसी की तरफ तनकीद करके नहीं, मैं अक्सर और बेशतर कोई बात करता हूँ, अल्लाह इस बात को बेहतर जानते हैं और अल्लाह इस बात पर गवाह और शाहिद हैं, इल्ला कि कोई ऐसा केस ना हो कि जो मुझे पूछा गया हो बाकायदा तौर पर और उसको टारगेट किया गया हो, नहीं तो अक्सर और बेशतर जो बातें होती हैं वो मौजू से मुताल्लिका आम बातें होती हैं मुआशरे के एतबार से। मैंने कभी किसी बंदे का जहन में रख के ये बात कि मैं फ़लाँ को, मेरा अक्सर और बेशतर मामला ये नहीं होता। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि जुमे के बाद मुझे कुछ अहबाब मिलते हैं, तो चाहे वो अज़राह तफन्नुन कहते हैं या किसी भी एतबार से, अल्लाह आलम, अगर उनके ज़हन में कोई बात है कि कारी साहब आज का जुमा तो सारा आपने मेरे ऊपर पढ़ाया है, भाई मैं अक्सर और बेशतर मुआशरे के अंदर मैं भी इस मुआशरे का हिस्सा हूँ। मुझे जो बुराइयाँ नज़र आती हैं, जो चीज़ें इस्लाम के अगेंस्ट नज़र आती हैं, मैं उनको पॉइंट आउट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ हमारे मुआशरे में है, लोग इस तरह करते हैं। अब वो जो कर रहे हैं वो फील ये करे कि कारी साहब को मेरे ख्याल से मेरे बारे में पता है और कारी साहब ने मुझे टारगेट करके, नहीं ऐसा नहीं, हाशा वकल्ला, ऐसी बात नहीं। मुझे नहीं पता कौन क्या करता है, लेकिन मुआशरे में जो देखने को मिलता है, मैं भी इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ, मुझे भी इन चीज़ों के साथ वास्ता पड़ता रहता है। तीसरी और आखिरी बात, मुझे कुछ अहबाब की तरफ से इस बात का शिकवा हुआ, मुझे कई अहबाब ये बात पूछ चुके हैं, अज़र साहब आपका ये सीरत का तसलसल कब ख़त्म होगा। मैंने जब पूछा कि भजन क्यों, कहते जी कुछ और शुरू करें, यानी शायद वो बोरियत फील कर रहे हैं, शायद वो उकताहट फील कर रहे हैं, अल्लाह आलम। कुछ अहबाब ने यहाँ से जुमा पढ़ना छोड़ दिया। मैंने कहा अज़र साहब मेरी कोई गलती, हाँ जी आप बराबर के शरीक हैं। मैंने क्या किया भाई, आप यहाँ जुमा नहीं पढ़ते। कहते जी आपने जो सीरत पकड़ी है, सीरत ही शुरू की हुई है, आपको 2.5 साल हो गए हैं। कोई मुआशरे से मौजू उठाए और मौजू पर गुफ्तगू किया करें। अल्लाह के बंदो, हमारे सीरत के अंदर से 4-5 चीज़ें जिक्र होती हैं, बाकी सारा उसी सीरत के अकॉर्डिंग अपने मुआशरे को हम अप्लाई करते हैं कि जी मुआशरे में इस सीरत के अकॉर्डिंग ये हो रहा है। और अगर हम मुआशरे से कोई मौजू लेते हैं तो हमने वो साबित कहाँ से करना है, सीरत से करना है ना, कि अल्लाह के नबी ऐसे करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया, सहाबा ये करते थे, तो उसको सीरत के साथ जोड़ें या उसको मुआशरे के साथ जोड़ें, बात तो एक ही है। कहते नहीं जी ऐसा नहीं, जब आए आप कहते हैं जी आज हमारी गुफ्तगू वही सीरत के अकॉर्डिंग है, आगे ये हुआ बात ख़त्म, आगे ये हुआ बात ख़त्म, लिहाजा इसलिए हम किसी और मस्जिद में चले जाते हैं। 9 हिजरी है, 2 साल बाकी, ख़त्म हो जाएगा मामला। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मुझे जहाँ फ़ायदा हुआ, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तौफीक के साथ कोई भी इंसान अगर यहाँ पे सीरत को जानने के लिए बैठा है, क्या आप महसूस करते हैं कि सीरत का इस तरह मुताला यानी बिल इस्तिआब मुताला कभी हमारी नौजवान नस्ल करे या हमने मैं अला वजहिल बसीरा कह रहा हूँ, मतलब मैं एक जामे से मुतखर्रिज, फिर जामे इस्लामिया से मुतखर्रिज और फिर मेरी फील्ड भी ये, यकीन माने अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, सीरत का इस तरह बिल इस्तिआब मुताला मैंने भी नहीं किया हुआ था। चे जाए का काम आदमी करे, मैंने भी नहीं मुताला इस तरह किया हुआ था कि बाकायदा उसको असबाक के एतबार से, मुआशरे के एतबार से ढूंढ के इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, उस तरह मुताला हमने भी नहीं किया हुआ था। सरसरी सिलेबस के एतबार से चले पड़ी होगी कोई सीरत। तो इसलिए सब्र करें, इस्तिकामत से काम लें। हमारा ये तसलसल शायद और कुछ अर्सा चले, उसके बाद सीरत से हट के हम कोई और मामला शुरू करेंगे जिसमें आपके माशरे के सारे मामलात आते हैं। बहरहाल आपका हक़ है इस मामले में राय देने का। मैं खुले सीने के साथ और पूरे शरह सदर के साथ उन आरा को सुनता भी हूँ, हो सकता है तो उस पर अमल की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन बाज़ चीज़ें अक़ल से बालातर होती हैं, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करने से कासिर होता हूँ कि अब इसका जवाब मैं क्या दूँ, क्या सीरत को छोड़ दूँ क्या। तो बहरहाल ये चीज़ें
इसलिए मैंने ये पहले बता दिया कि इसके बाद थोड़ा सा अरसा रह गया है। ये बात इसलिए मैंने तमहीदी तौर पे की क्योंकि आज हमारी नशिस्त उसी अपने तसलसल के साथ जुड़ेगी जहां हमने इसको ख़त्म किया था। तो कहीं मैं ये कहता कि हमारा आज का उन्वान भी गुज़श्ता से पाबस्ता है तो आप कहें ओ जी फिर सीरत शुरू। तो इससे पहले मैंने ये तमहीदी कलिमात कह दिए और मैंने वजाहत कर दी कि इसकी वजह ये थी, और हमारे माशरे में जो कुछ होता है उसको सीरत के साथ हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। और बताने का मकसद कोई कहानियाँ सुनाना नहीं है कि आपको सुनाए कि अल्लाह के बताने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम किस मौके पर क्या करते रहे, हमारे माशरे में क्या हो रहे हैं, या आपको पता चल जाए आप अलैहि सलाम की कहीं शान का जिक्र है, कहीं अदालत का जिक्र है, कहीं अमानत का जिक्र है, दयानत का जिक्र है, कहीं आप अलैहि सलाम का अफू दरगुजर का जिक्र है, कहीं तो हर चीज़ आप अलैहि सलाम की हमारे माशरे के साथ रिलेट कर रही है, हमारी ज़िंदगी के साथ, क्योंकि आप सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। तो वो किस तरह की ज़िंदगी थी जो आप अलैहि सलाम गुजार के गए और हमें वो ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए, मकसूद ये है। मकसूद कोई लेके चलना और इसको लॉन्ग टाइम चलाना और फिर इसको किस्से और कहानी के तौर पर बयान करना, सिर्फ ये मकसूद नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको सीरत की समझ अता फरमाए। ये तसलसल मक्की दौर से होता हुआ, मदनी दौर से होता हुआ और गज़वात और जंगों से और आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के नशेबो फराज से होता हुआ सन 9 हिजरी को आन पहुँचा। और जैसा कि मैं पहले इस बात को जिक्र कर चुका हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की ज़िंदगी में ये सन 9 हिजरी सीरत निगारों ने आमुल वफूद के नाम से जिक्र किया है, क्योंकि इस 9 हिजरी में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के पास कई जगहों से, कई कोनों से और जज़ीरतुल अरब ख़ास तौर पे और जज़ीरतुल अरब से बाहर से अमूमी तौर पर कई जगहों से आप अलैहि सलाम के पास लोग आए जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और आप अलैहि सलाम के हाथ पर बैत की। इनमें मुख्तलिफ गिरोहों का, मुख्तलिफ वफूद का हम जिक्र कर चुका हूँ। इनमें से एक वफ़द बनुदार का आया, बनुदार कबीला था। ये वफ़द अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 हिजरी को पहुँचता है। यह आप अलैहि सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ, इसने इस्लाम कबूल किया। और फातिमा बिनते कैस इस पूरे किस्से को बयान करते हुए कहती हैं कि जब ये वफ़द आप अलैहि सलाम के पास आया, मैंने एक नमाज आप अलैहि सलाम के साथ पढ़ी और मैं औरतों की सफ़ों में से सबसे पहली सफ़ में मौजूद थी। और आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के पीछे जब औरतें नमाज़ पढ़ा करती थी तो उनकी सफ़ें पीछे हुआ करती थी, औरतों की सफ़ें पीछे हुआ करती थी। लिहाजा वो पिछली सफ़ों में जो औरतों की पहली सफ़ थी, फातिमा बिनते कैस कहती हैं मैं उस सफ़ में खड़ी थी। नमाज के फ़ौरन बाद अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बड़े धमकते हुए और चमकते हुए चेहरे के साथ, जैसे आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया हैं, और बड़े मुतमईन अंदाज से आप अलैहिस्सलाम मिंबर पर चढ़ते हैं और आप फरमाते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कुछ खबरें नहीं दी थी, कुछ चीज़ों के बारे में जो होने वाली हैं, वक़ूअ पज़ीर, कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। लिहाजा आपके सामने एक बंदा है जो उन खबरों की तस्दीक करेगा। लिहाजा यहाँ से इसी बनुदार कबीले का एक फ़र्द खड़ा होता है और उसको आप अलैहिस्सलाम उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं, ये बंदा कहता है कि हम जज़ीरतुल अरब से तकरीबन 9 से 10 अफराद निकले थे कि हमने समंदर का सफ़र करना था, हमें मौजें और लहरों ने आ लिया। ये लहरों के अंदर हमारी कश्ती डोलती डोलती हमें जहाँ लहरें धकेल के ले जाती, तकरीबन 1 महीना हो गया हम समंदर में मौजूद थे। वो जहाज़ तबाह हो गया, हमने छोटी छोटी कश्तियाँ ली, जिसके हत्थे जो चढ़ा, हम एक जजीरे में जाके पहुँच गए। जब हम जजीरे के पास पहुँचे, हम सारे अफराद जब इकट्ठे हुए तो हमारे पास एक अजीब सा जानवर आया। उसके ऊपर इतने बाल थे, ना उसके अगले हिस्से का पता चलता था ना पिछले हिस्से का पता चलता था। और उससे भी बड़ी अजीब बात यह थी, वो हमसे बात कर रहा था। हमने कहा बदबख्त तू कौन है? कहता है मेरा नाम जस्सासा है। जस्सासा है तो तू यहाँ क्या कर रहा है? हमें ज़हन में ये था कि कहीं जजीरा है, वीरान है, जिन्नात और शयातीन का मामला होगा। कहा बाकी बातें बाद में करेंगे, तुम्हें मेरा सरदार बुला रहा है और वो बेताबी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो हम डरे हुए थे कि कहीं वो जिन्नात या शयातीन ना हो, यहाँ हमें घेर लेंगे। बहरहाल हम वहाँ पहुँचे, एक अजीमुल जुस्सा इंसान, जिससे बड़ा और मजबूत इंसान हमने पहले कभी नहीं देखा था। अरब के अंदर बड़े बड़े पहलवान देखे थे, लेकिन इस कदर इस नौइयत का बंदा हमने नहीं देखा था। एक तो जिस्म बड़ा मजबूत, दूसरा लंबा चौड़ा और जंजीरों में जकड़ा हुआ, उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन के साथ बंधे हुए थे। कहा तुम कौन लोग हो? कहा हम अरब से आए हैं और
हमारे जहाज़ का ये मामला हुआ था, हम सफ़र करते हुए 1 महीना गुजर गया समंदर की लहरों के थपेड़े खाते खाते हम इस जजीरे तक आ पहुँचे हैं, और ये हमें मिला और कहता है जस्सासा है, लिहाजा ये हमें तुम्हारे पास ले आया। उसने चंद एक सवाल किए। उसने कहा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जज़ीरतुल अरब में बैसात के बागात हैं, कहाँ हैं, का फल दे रहे हैं? कहा जी बहुत फल आता है उससे, खजूर का। कान करीब एक वक्त आएगा जब वो बागात खुश्क हो जाएंगे और वो फल देना छोड़ देंगे। अच्छा हो सकता है। कहा उसके बाद बुहैरा तिबरिया नामी एक जगह है, ये छोटा सा समंदर सा दरिया सा है, इसमें पानी मौजूद है? कहाँ मौजूद है? कान करीब ये खुश्क हो जाएगा। इसके बाद एक और चश्मे का जिक्र किया, कहा उस चश्मे में पानी है, कहाँ मौजूद है, उससे लोग खेती में, कहा अन करीब वो भी खुश्क हो जाएगा और ये सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक बंदा यहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ, जज़ीरतुल अरब के हालात और इन जगहों का नाम इसे कैसे पता है? फिर इसने एक और सवाल किया, इसने कहा वहाँ अरबियों के अंदर, उम्मीयीन के अंदर, अनपढ़ लोगों के अंदर एक नबी मबूस होना था, उस नबी का क्या मामला हुआ? कहा वो तो मबूस हो गया, अहले मक्का ने उनको निकाल भी दिया, वो तो मदीने चले गए। कहा उनके दरमियान जंग हुई? कहा हाँ जंग हुई, और अब वो सारे अरब में गालिब आ चुके हैं। कहा तो क्या सलूक किया? कहा उनको माफ़ कर दिया उनने, अब सारे लोग उसकी तरफ सफ़र करते हैं और सारे उसके ताबे होना शुरू हो गए। कहते ये बंदा बड़ा ताज्जुब के साथ कहता है अरब के लिए यही बेहतर है कि वो उसके ताबे हो जाएं, अरब वालों के लिए बेहतर है कि उसकी ताबेदारी इख्तियार कर लें अगर वो चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएं। कहा भाई आप कौन हो, तुम तो बताओ तुम कौन हो? कहा मैं दज्जाल हूं, मेरा नाम मसीह दज्जाल है, और अनकरीब मैं निकलूंगा और 40 दिन के अंदर अंदर मैं रूए ज़मीन का चप्पा चप्पा छान मारूंगा, सिवाय मदीना और मक्का के। इन 2 इलाकों के अंदर दाखिल होना मेरे ऊपर हराम कर दिया गया है, और इनकी हुदूद के ऊपर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है जो तलवारें लेके खड़े हैं, और जैसे मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा दाखिल होने की, वो तलवारों से मेरी तरफ बढ़ेंगे, लिहाजा मेरे ऊपर हराम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फातिमा बिन्त कैस कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के ऊपर ऐसे करके उंगली मारी, कहा हाज़िही तैयबा, हाज़िही तैयबा, हाज़िही तैयबा, ये मदीना पाकीज़ा है, ये पाकीज़ा है, ये तैयबा है, यहाँ दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु ने मदीना के बारे में इरशाद, और आपका चेहरा खिला हुआ। ये सहाबी तमीम दारी थे, ये इसी वफद के अंदर मौजूद थे, और जब इस्लाम ले आए तो इन्होंने आप अलैहिस्सलाम के साथ ये सारा वाक़या डिस्कस किया और जिक्र किया, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तमीम दारी से पहले ये सारा किस्सा सहाबा को सुना चुके थे। एक वक्त आएगा, दज्जाल आएगा, फ़लाँ इलाके के चश्मे खुश्क हो जाएंगे, फ़लाँ बागात खुश्क हो जाएंगे, वो फल देना छोड़ देंगे, फिर वो दज्जाल आएगा, वो 40 दिनों के अंदर पूरी दुनिया पर ऐसे करेगा, उसके साथ ये। तो दज्जाल के किस्से मैंने तुम्हें सुनाए? साहबा ने कहा सुनाए। कहा इससे पूछो, ये सारे के सारे किस्से दज्जाल की ज़ुबानी सुन के आया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो रहे थे कि हाँ जो मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के तस्कीन के लिए और इनके इत्मीनान के लिए अल्लाह ताला ने एक बंदे को बाकायदा वहाँ का सफ़र करवा के इनकी तस्दीक और इनके इत्मीनान क़ल्ब के लिए इनके सामने लाया था। वाहिद सहाबी है जो दज्जाल के साथ मुलाकात करके आया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये मशरिक़ की तरफ से निकलेगा, ये मशरिक़ की तरफ से निकलेगा, ये मशरिक़ की तरफ निकलेगा। अब यहाँ पर हमारे मुआशरे का एक अलमिया है। आप कहेंगे दज्जाल कहाँ है, किधर है तो निकलता क्यों नहीं? अब तो दुनिया गोल है और साइंसदानों ने सारी की सारी जगह छान मारी हैं, निकलता क्यों नहीं? किस जगह पर है? वो ट्रायंगल है, फलां है, फलां है, फलां है। इसका हमारे माशरे के साथ ताल्लुक अल्लाह का वास्ता है। दीन को जितना समझाया गया है उतना समझें, पहली बात। दूसरी बात, गैबी उमूर पर उतना ईमान रखें जितना अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने उसकी वजाहत की है। तीसरी बात, इन चीज़ों के पीछे पड़े नहीं, और अगर इन चीज़ों के बारे में वजाहत मतलूब है तो ऐसे आलिम की तरफ रुजू करें जो बंदा दीन के बारे में ये मालूमात रखता है। हमारे माशरे में आजकल सोशल मीडिया से दीन सीखा जाता है, क्या ये अलमिया नहीं है? इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। साहिल अदीम, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बाज़ आप लोग कहते हैं पता नहीं किसने गाय कारी साहब आप पे को गल की थी। साहिल अदीम का यूट्यूब पे क्लिप पड़ा है, वो प्रोग्राम कर रहे एक रेडियो चैनल पे शायद, और वहाँ पे वो साबित कर रहा है कि याजूज माजूज
कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? वो कहता है दुनिया में वो मौजूद है ही नहीं है, वो ऊपर से आएंगे, जैसे नाजिल होंगे। कुरान में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इस लफ्ज़ का ये मतलब है, लिहाजा वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ये सारी करके वो पूरा एक प्रोग्राम याजूज माजूज के खुरूज पर, उनकी जगह के तयन पर, उनके फितनों पर, ये सारा प्रोग्राम करता है। कौन है? साहिल अदीम, आलिम आदमी है, फ़लसफ़े का स्टूडेंट है, फ़लसफ़ा पढ़ा है, उसने PhD की है फ़लसफ़े में। लिहाजा अब वो मोटिवेशन करता है और दीन के बारे में अक्सर व बेशतर, मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है, हमारे मुआशरे में आज के स्कॉलर्स की सबसे बड़ी गुमराही की बात यह है, दीन के बारे में वो बात करें जो आज से पहले किसी ने नहीं की, ताकि अट्रैक्शन हो, लोग सुने कमाल है यार, ये गलती किसी भी नहीं की, ये तो मेरे दिमाग में आई, ये तो बात मुझे समझ आई है। इससे पहले ना सहाबा ने उसके बारे में पूछा, ना उसकी वजाहत किसी ने की, ना ताबईन ने, ना तबा ताबईन ने, ना मुहद्दिसीन ने, ना उसके बारे में किसी ने जरा की, ना वो वाला मतलब किसी ने समझा जो आप हज़रत साहब समझाना चाह रहे हैं। और यही वजह है। अच्छा, उन्होंने वही मतलब निकालना शुरू किया, वहाँ से आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखो कुरान का ये एक तरफ ये है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का क्या नुकसान है, क्योंकि सीरत के साथ इसका ताल्लुक। एक तरफ इस वक्त का इमाम मालिक है, अब्दुल मोहसिन अल-अब्बाद हाफिज़हुल्लाह ताला, जिस बंदे की दाढ़ी सफ़ेद होगी मस्जिद नबवी में हदीस पढ़ाते हुए। अभी कुछ अर्सा पहले सिर्फ सेहत के मामलात में उन्होंने माजत कर ली है, अब उनके बेटे वहाँ पे पढ़ाते हैं मस्जिद नबवी के अंदर, दाढ़ी सफ़ेद होगी, हदीस पढ़ते हुए याजूज माजूज का जिक्र आता है। सवाल करने वाला करता है, शेख साहब ये याजूज माजूज क्या दुनिया में मौजूद है और किस तरफ से निकलेगी? ये बंदा जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई हदीस पढ़ाते हुए, ये कहता है याजूज माजूज का निकलना हक है, जब अल्लाह का हुक्म होगा निकल आएगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता, इससे ज़्यादा सहाबा ने पूछा नहीं है, इससे ज़्यादा वजाहत नहीं है। तो जब आएगी, जब उसका हुक्म होगा, क़यामत के करीब निकल आएगी। बस जो चीज़ें हदीस में मौजूद है करें, पीछे पड़ जाते हैं शुबहात के और उसकी तशरीहात के, उसकी तौज़ीहात के। इन चीज़ों से बचें, ये अलमिया है हमारे माशरे। बहरहाल ये सहाबी ये इस तरह करके आप अलैहिस्सलाम इनको रुखसत करते हैं, और जो भी वक्त आप अलैहिस्सलाम के पास आया, आप अलैहिस्सलाम ने इनको तोहफे दे के यहाँ से रुखसत किया। इसके बाद 9 हिजरी को ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास बनु असद का एक वक्त आता है जो 10 आदमियों पर मुश्तमिल है। इसमें एक आदमी है हदरी नामी, हदरी बिन आमिर उसका नाम है। ये आके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने इजहार करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस इलाके से हम आपके पास आए हैं ना, वहाँ पे हमने ख़तरनाक सफ़र तय किया है, कहतसालियाँ बर्दाश्त की हैं, दूर दराज के सफ़र बर्दाश्त किए हैं, चोरों और डाकुओं का खौफ बर्दाश्त किया, फिर हम आपके पास आए हैं और दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं। इसका ये कलाम करना और इसका ये इजहार करना शायद अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने आयात नाज़िल फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं, यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। इस्लाम कबूल किया है, कोई एहसान नहीं किया। यमुन्नूना अलैका अन अस्लम, आप पर एहसान जितलाते हैं कि हम मुसलमान हो गए हैं। ए नबी इनसे कहिए कोई दैन नहीं चढ़ाया, कोई एहसान नहीं, शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया कि तुम्हें राह हिदायत की तौफीक दे दी। मुझे सुनाते हो कि हम बड़ा दूर का सफर करके आके कलमा पढ़ रहे हैं तो दैन चढ़ाया है, सीधे रास्ते पे आ गए हो, जहन्नम से बच के जन्नत की तरफ आ गए हो। अल्लाह को सुनाते हो, उसके रसूल को सुनाते हो कि हम बड़ा सफर करके आए। याद रखें, कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं। अल्लाह की तौफीक समझें, अल्लाह का एहसान समझें अपने ऊपर कि उसने आपको तौफीक दी है कि आप सीधे रास्ते पर निकल आए हैं। ये तो यहाँ पे देखें कितने ऐसे लोग हैं जो गुमराह हैं, आप भी पड़े रहते। अब आप छोटी सी नेकी करने के बाद ये सीना चौड़ा करके अल्लाह पर दैन चढ़ाएं या दीन के बारे में आप एहसान जतलाएं, अल्लाह ने इससे मना फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं यमुन्नूना अलैका अन अस्लम, आप पर दैन चढ़ाते हैं, एहसान जतलाते हैं क्या नबी हम मुसलमान हो गए। इनसे कहिए अल्लाह ने तुम पर एहसान किया जो तुम्हें राह हिदायत की तौफीक दी, तुम्हारा एहसान नहीं है।
वो भी अगर तुम इस इस्लाम में सच्चे हो। अगर दिल में मुनाफिकत है फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा इससे ये बात पता चली कि हमें अपने ताई ये बात देखनी चाहिए कि हम दीन पर जितना भी अमल करते हैं, हम अपने लिए जितना भी कर लें, ये ऐलान कन्फर्म है, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, हम अल्लाह का हक अदा कर ही नहीं सकते। उसकी इबादत का हक, उसकी रियाजत का हक, उसकी नेमतों का हक अदा कर ही नहीं सकते। उसके बाद हम थोड़े थोड़े मामलात करके ये समझना शुरू हो जाए कि शायद बाकी दुनिया सारी काफिर है और जन्नत के 8 दरवाजे मेरे लिए खुलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप कहीं किसी जहन के बारे में ये सोच रहे हैं कि हम शायद दीन पर बहुत बड़ा एहसान कर चुके हैं कि मेरी तरफ से इतना माल अल्लाह के रास्ते में जाता है, मेरी तरफ से इतना तामुन जाता है, मेरी तरफ से इतनी दीन की खिदमत हो रही है, तो आप दीन पर कोई एहसान कर रहे हैं। नहीं, आप अपने आप पर एहसान कर रहे हैं। शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक बख्शी, ना बख्शता तो आप क्या करते? यानी आपका मुसलमान हो जाना थोड़ी तौफीक है, ये थोड़ा एहसान है अल्लाह का। हम कभी कभी सोचता होता हूँ, या आप सुबह सुबह देखें ना हिंदुओं के चैनल, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपको मुसलमान घराने में पैदा किया और मुसलमान बनाया। सुबह उठते हैं, अज़कार करते हैं, वाशरूम जाते हैं, वुज़ू करते हैं, मसनू तरीके के साथ, पाकीज़गी के साथ, फितरत के ऐन मुताबिक अल्लाह के सामने खड़े होकर आप सजदा रेज़ होते हैं। किसी हिंदू के घर में पैदा होते हैं तो सुबह उठ के गाय का पेशाब पी रहे होते। ये थोड़ा एहसान है, ये थोड़ा एहसान है। अकल की मत मारी गई ऐसे लोगों की। अल्लाह ने आपको तो हिदायत दे दी, ये थोड़ा एहसान है। और हम थोड़े से 4 अमल करने के बाद दीन पर एहसान जितला रहे होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने इनको इस बात की तरफ इशारा करते हुए इनको डांटा। इसी वक्त के अंदर एक नकारा नामी आदमी है, ये मुसलमान हो चुके हैं, सहाबी हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इनसे कहा, नकारा आप ऐसे करें, मेरे लिए एक ऐसी ऊँटनी तलाश करें जो दूध देती हो लेकिन उसके पास बच्चा ना हो। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दूध देने वाली ऊँटनी को बेच दिया जाता है, उसके बच्चे को रख लिया जाता है। तो ऐसी ऊँटनी मुझे तलाश करके दो और मेरे लिए उसे तोहफे के तौर पर पेश करो, यानी तोहफे का मुतालबा किया। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जब नकारा से ये कहा तो कहते हैं मैंने उसको बड़ा ढूंढा, 2 दिन 3 दिन, मुझे वो ऊँटनी नहीं मिली, मेरे अपने माल में भी नहीं थी, मुझे मिल नहीं रही थी। एक दफ़ा मेरे वो चाचा के बेटे से वो मुझे मिली, मैंने उसे ख़रीदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। आप अलैहि सलाम ने उसके थनों को हाथ लगाया, वो थन जो है वो दूध से भर गए। आप अलैहि सलाम ने उसको प्याले में धोया, तमाम सहाबा को पिलाया, मुझे भी पिलाया, आपने ख़ुद भी पिया। उसके बाद आप अलैहि सलाम ने मेरे लिए दुआ की, या अल्लाह नकारा के जानवरों में यानी इसके ऊँटों में और इसकी ज़िंदगी में, इसकी नस्ल में बरकत अता फरमा। जब आप अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए ये दुआ की ना, मैं कहा या रसूलल्लाह जो लेके आया यानी वहाँ से पकड़ के मेरे लिए ये लेके आया उसके लिए भी दुआ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए भी दुआ की। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँटनी को फिर अपने पास रखा और उससे एक वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफ़ादा किया। इसी वफ़द ने एक और सवाल भी किया जिसका हमारे माशरे के साथ, मैं इसलिए बार बार माशरे का जिक्र कर रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा मैंने अभी जैसे तमहीदन ये बात की थी, इसी वजह से की। इसी वफ़द के लोगों ने आप अलैहि सलाम से जाते जाते एक सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हम फाल निकालते हैं तीर फेंक के, कबूतर छोड़ के या कोई चीज़ किसी भी तरीके से, मुशरिकीन जो फाल लेते थे, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या चीज़ ये जायज़ है? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को सहाबा फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पूरे वफ़द को इन फाल लेने वाले मामलात से मना कर दिया, ये हराम, जायज़ नहीं, ना किया करो। हमारे माशरे में क्या तरीका है? हमारे अब ये मोबाइल है ना, मोबाइल के अंदर भी ऐसी ऐप आ गई हैं। आप फेसबुक खोलें ना तो बाज़ दफ़ा लिखा होता है अपनी एज लिखें, हम आपको बताएंगे कि आपकी शख्सियत कैसी है। अपना नाम लिखें, किस लफ्ज़ से शुरू होता है, हम बताएंगे आपके अंदर खूबियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं। वो एप्लीकेशन एक बनी, आपके पास बाकायदा मैगज़ीन के ऊपर छपा हुआ आता है आपका हफ्ता कैसा रहेगा, आज का दिन कैसा रहेगा। और फिर वो लोग बच्चे देखते हैं मैं इस महीने में पैदा हुआ था और ये मेरा स्टार ये बनता है, फिर उसके नीचे वो मुताला करते हैं। यह है फाल लेना। कैसे गैर महसूस अंदाज से ये दाखिल। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं एक ऐसा इंसान जो कलमा पढ़ता है, किसी नजूमी के पास गया, उसे हाथ दिखाया, अपनी किस्मत का हाल मालूम किया, लेकिन यकीन नहीं रखता कि जो कह रहा है ये सच होगा, बस उसने अज़राह तफन्नुन या सिर्फ और सिर्फ मौज में आके या एक फॉर्मेलिटी के लिए या दोस्तों के साथ जाके उसने अपना हाथ दिखाया, ऐसे इंसान की 40 दिन की इबादत अल्लाह कबूल ही नहीं करता।
माज़रत के साथ, ये ऐसा इंसान है जो इबादत करता हो और जो इबादत करते ही नहीं। ये तो वो है जो इबादत गुजार है। इसके साथ नाराज़गी का मामला यह है कि 40 दिन नाक रगड़ता रहे, अल्लाह ताला इसकी इबादत को कबूल नहीं करते। और उन 40 दिनों में अगर मौत आ जाए, हमें पता ही नहीं है। हमारे बच्चे देख रहे होते हैं, बाकायदा उन ऐप्स को, उन एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, आप मुझे ये नाम भेजें, मैं आपको आपकी शख्सियत के बारे में भेजता हूँ। और वो एक पूरा स्केच होता है, खाका होता है जो भेजा जाता है, जायचा भेजा जाता है। ये वही फाल हैं। और अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान हाथ दिखाए, अपनी किस्मत का हाल मालूम करे, फिर उसकी तस्दीक भी करे कि जो आपने कहा ये ठीक है, क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे इंसान ने उस शरीयत का इनकार कर दिया जो अल्लाह के नबी पर नाज़िल हुई, यानी दायरे इस्लाम से काफिर हो गया। पता है हमें नहीं, हम बाकायदा पूरा एतमाद करते हैं। तो इस वफ़द ने ये जो सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करा दिया। इसके बाद अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के पास बनु फुजारा का एक वक्त आया, ये तकरीबन 10 से 15 लोग थे। ये कमज़ोर सी ऊँटनियों पे आप अलैहि सल्लम के पास हाज़िर हुए और इनकी भी गुफ्तगू आप अलैहि सल्लम के साथ जारी रही। ये गुफ्तगू ऐसी थी कि आप अलैहि सल्लम से इन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम कहत ज़दा इलाके से आए हैं, हमारे माल मवेशी हलाक हो चले, तो आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें बारिश अता फरमाए। तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने और साथ उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम आपको अल्लाह के सामने सिफारिशी बना के पेश करते हैं और अल्लाह को आपके सामने सिफारिशी पेश करते हैं। अल्लाह के नबी कहा, अल्लाहु अकबर, मैं तो चलो आपके लिए सिफारिशी बनता हूँ, वो तो किबरियाई वाली ज़ात है, वो कैसे सिफारिशी हो सकती है, किसकी जुर्रत, उसकी तो कुर्सी तमाम जहानों ज़मीनों आसमानों से वसी है, उसकी सिफारिश कैसे। लिहाजा ये वाला जुमला तुम्हारा दुरुस्त नहीं है। और अल्लाह ताला अपने बंदों की जब वो परागंदा हालत में होता है और बिल्कुल वो तज़ल्लुल की शक्ल में होता है और बिल्कुल बेबस हो जाता है और मदद करीब होती है और तकलीफ़ की हालत में होता है, ऐसे में बेबस होकर जब अल्लाह के सामने आता है तो अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, मेरा बंदा आ गया, बस नहीं चला तो मेरी तरफ ही पलट आए। सहाबा कहते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह हंसते हैं? कहा हाँ हंसते हैं। हंसते हैं कैसे? जैसे उसकी शान के लायक है, हमारी तरह नहीं नहीं नहीं, मखलूक है तो मखलूक, कैसे? जैसे उसकी शान के लायक है। अच्छा, तो जो रब हंसता है फिर हम उसकी रहमत से उम्मीद नहीं होते, तो आप हमारे लिए दुआ करें। तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम दलाइल नबुव्वह इमाम बहकी रहमतुल्लाह ने इस रवायत को पूरा तफसील के साथ नकल किया। कहा और सहाबा ने कहा कि हमें कहीं पे भी बादल नज़र नहीं आ रहे थे और जिब्रिल सिला के पीछे से एक कमान सी छोटी सी ज़ाहिर हुई, आई और मदीने के ऊपर फैल गई और हर घर के ऊपर बादल छा गए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की, आपकी बगलों की सफ़ेदी नज़र आना शुरू हो गई। आपके सामने दुआ की कि अल्लाह इनको बारिश अता फरमा। अब जब आप बारिश की दुआ कर रहे हैं ना इल्हा के साथ, तो आप अलैहिस्सलाम के दुआ को देख के और बार बार अल्लाह को पुकारने और इतने खुशू और खुजू के साथ अबू लुबाबा यहाँ से उठे मजलिस के अंदर, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूरें अभी मराबद में पड़ी हैं, यानी खजूरें कच्ची उतार के जिस जगह पर रखी जाती हैं खुशक करने के लिए वहाँ पड़ी हैं, ऊपर बारिश हो गई तो खजूरें तो ज़ाया हो जाएंगी। अल्लाह के रसूल ने दुआ जारी रखी। अबू लुबाबा दोबारा खड़े हुए, या रसूलल्लाह, खजूरें मराबद में पड़ी हैं, यानी आप दुआ करेंगे तो बारिश तो होगी, तो ये खजूरें। फिर बैठ गए, आसम ने दुआ जारी रखी। अबू लुबाबा तीसरी दफा खड़े हुए, या रसूलल्लाह, खजूरें मराबद में पड़ी हैं, बारिश हो गई तो खजूरें खुशक होने के लिए रखी है, कच्ची उतार के। अल्लाह के सामने दुआ में करते हैं, या अल्लाह बारिश दे, इतनी दे कि अबू लुबाबा कपड़ों से अपने मराबत की जगह ढांपता फिरे, खजूरें छुपाता फिरे, इतनी बारिश ना लगे। तो फिर बारिश होना शुरू हो गई और साहबा कहते हैं अबू लुबाबा ने अपने कपड़े हत्ता के तहबंद भी उतार के वो सारे के सारे कोने बंद करने शुरू कर दिए जहाँ से पानी उनकी खजूरों की तरफ जा रहा था, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी थी कि इतनी बारिश दे कि खजूरों तक पानी पहुँचे और अबू लुबाबा उनको रोकता फिरे कपड़े लेकर, यानी माल मवेशी हलाक हो गए हैं, अबू लुबाबा को खजूरों की पड़ी। और यही वो बारिश है जिसके बारे में साहबा कहते हैं कि अगले हफ्ते दोबारा वही साहबा है, मैं कहा या रसूलल्लाह, अब तो माल मवेशी बारिश की वजह से हलाक हो रहे हैं, तब दुआ करें या अल्लाह बारिश थम जाए। एक हफ्ते तक साहबा कहते हैं हमने आसमान नहीं देखा, इतने बादल, इतनी बारिश हुई।
लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ की और वो बादल सारे के सारे साइडों पर और बादल जो है वो पहाड़ों की तरफ चले गए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरक़ात थी और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो दुआ भी कर देते थे, जो भी मुतालबा करता था इस बात का, और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ जो खुश कलामी और खुश तबी थी वो भी इससे पता चलती है। इससे कई एक माशरे के मामलात भी हल होते हैं। यही नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आपको पता चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आज के टॉपिक से अगर देखें तो हमें अकायद के मामलात मिलते हैं, आपके तभी खुश तभी के मामलात मिलते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ ताल्लुकात के मामलात मिलते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डीलिंग के मामलात मिलते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखते थे उनके मामलात मिलते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हमारे लिए माशरे में ज़रूरी नहीं है? ये ज़रूरी है। लाजमी नहीं कि हम सीरत के एक टॉपिक को सुने, 3-4 बातों को सुने और आगे निकल जाएं, हाँ जी आगे यहाँ से यहाँ तक शुरू होगा और सबक है। ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला हम सबको सीरत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहबाब करामी, सीरत आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ आके सुने, लेकिन हर मुसलमान पर यह वाजिब और फ़र्ज़ है कि वह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जाने। आप जितना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जानेंगे, यकीन माने आपकी मोहब्बत में इजाफा होगा। आपका दिल करेगा कि ऐसी हस्ती को देखूं, आपको शौक पैदा होगा कि ऐसी हस्ती के साथ मैं खड़ा हूं, आपको ज़ौक़ और तांग पैदा होगी कि आप खड़े हों और अल्लाह के नबी आपकी तरफ देखें। ऐसी शख्सियत की और ऐसी ज़ात की ज़ियारत करना आपके दिल में और ज़्यादा पैदा हो। अच्छा, ये जब पैदा होगा, शौक़ पैदा होगा, तो आप उस जैसा बनने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा वो ज़ियारत फिर कैसे नसीब होगी, वो साथ कैसे नसीब, तो आपका दीन की तरफ मूव करना आसान हो जाएगा और फिर अल्लाह के रसूल की तालीमात पर अमल करना भी आसान हो जाएगा। लिहाजा आप इस एतबार से देखें। इसके बाद आगे इंशाअल्लाह चंद एक वफूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलते हैं और इनमें से एक ऐसा वक्त है, देखें शैतान कैसे इंसान के साथ खेलता है। ये कबीले का सरदार आता है, आप रसूलुल्लाह इसे इस्लाम की दावत देते हैं, ये कहता है ठहरे मैं फाल निकाल लूँ। इनकी ज़िंदगी का पूरा चाल चलनी फाल पर था। तीर निकाला, इधर गया तो नहीं करना, इधर गया तो करना है। 3 दफ़ा फाल निकाला, तीनों दफ़ा अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ निकला। अब आप कहेंगे इस्लाम की दावत अल्लाह के नबी दे रहे हैं और फाल शैतान की तरफ निकल। हमारे माशरे में भी ऐसा होता है, हमारे माशरे में भी ऐसा होता है। बाज़ दफ़ा काम आप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आपका ज़हन मुतमईन नहीं होता, कहते हैं नहीं जी, दिल ही मुतमईन नहीं होता और मेरा दिल मुतमईन नहीं, इसका मतलब ये काम अच्छा नहीं है। वो खुद कोई फतवा दे लेते हैं। ये देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कायनात में आपसे बड़ा मुबल्लिग हो सकता है, फसीह हो सकता है, मीठी ज़ुबान वाला हो सकता है, मुदल्लल गुफ्तगू हो सकती है, अल्लाह की बाकायदा बराह रास्त मदद शामिल हाल है। एट द सेम टाइम वो फाल निकालता है तो शैतान की तरफ निकलता है। कैसे शैतान खेलता है? फिर ये मुसलमान हुआ कि नहीं, ये इंशाअल्लाह हम अपनी जगह पर जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के नेक अमाल कबूल फरमा। अल्लाह हम सब के नेक अमाल कबूल फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बना, हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना। अल्लाह अपने नबी के झंडे के नीचे हमें जमा फरमा, अपने नबी की शिफात का हकदार बना। अल्लाह हमें क़ब्र के अज़ाब से महफूज फरमा, हशर के अज़ाब से महफूज फरमा। अल्लाह हमें जादूगरों के जादू से महफूज फरमा, हासदों के हसद से महफूज फरमा, शरीरों के शर से महफूज फरमा। अल्लाह हमें और हमारी औलादों को नज़र बद से महफूज फरमा। अल्लाह हमें सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फरमा, कामिल ईमान वाली मौत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर